वैसे प्रीमियर के बाद क्या करना है? संभाल क्या? हाँ हाँ। तुम्हारा फेवरेट थाई फूड खाने चलेंगे? वाह, तुम्हें मेरी पसंद अभी तक याद है। वैसे भी पिछले 6 महीनों से हमने साथ में खाना नहीं खाया है, याद है? केदारी है ये यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ फ्रेडी? अरे काफी देर से देख रहा हूँ यार, तुम किसको फोन लगा रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा अच्छा, ऐसे ही। ओह, अरे फ्रेडी, भाभी जी का फोन लग तो रहा है, तुम किसको लगा रहे हो? अरे सर, ये क्या कर दिया आपने? मेरी बीवी को फोन लगा दिया। अच्छा, तो ये बात है, भाभी जी के पीठ पीछे कुछ और कर रहे हो तुम? सर, मैं एसीपी साहब को फोन लगाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, एसीपी साहब को लगा रहे थे? चलो अच्छा बात, किस्मत अच्छी है तुम्हारी, भाभी जी ने फोन नहीं उठाया। सर, एक बात कहूं? हाँ बोलो। दुनिया में और भी बहुत से अच्छे काम है करने के लिए, ये बार बार मेरे ही घर में आग लगाने की कैसी सुस्ती है आपको? अरे फ्रेडी यार, तुम तो मुझे गलत समझ रहे हो यार। मैं तो तुम्हारी सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहा था। मदद करने की कोशिश कर रहे थे? और क्या? कैसी मदद फ्रेडी? अरे कुछ नहीं यार, फ्रेडी को भाभी जी की याद आ रही थी तो मैं फोन लगा के दे रहा था इसे। सर, मैं एसीपी साहब को फोन लगा रहा था सर। वो क्यों? वो बस एसीपी साहब दिल्ली गए थे, अभी अभी आ रहे हैं, बहुत जरूरी है तो फोन लगा दो। आ रहे सर। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत है। क्या? कहां पे? मिनी स्मॉल? तुमने अपनी आंखों से देखा है? वहीं पे रुको, उस पर नजर रखो, समझे? हम लोग पहुंचते हैं। क्या अभिजीत, किसका फोन? मेरे खबरी का फोन था, उसने अभी अभी मिनी स्मॉल में केदार को देखा है। केदार? वही केदार जिसने टिकोला में बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था? वही स्क्रीन नंबर 5 में बैठ के पिक्चर देख रहा है। हमें मॉल पहुंचना होगा। कहां पे हो तुम? 3rd फ्लोर पे। ठीक है, हम लोग आते हैं, 3rd फ्लोर पे। आइए सर, आइए, मैं आपको दिखाता हूं। ये 5 में, यहीं पे है सर। 5 में? अच्छा। विवेक, एक काम करो, देखो मैनेजर कहाँ बुला के ला। पक्का यकीन है वही है? हाँ सर, केदार ही है वो। आप चाहे तो खुद तलाश कर लीजिएगा, अंदर ही है वो। नहीं, अंदर नहीं जाएंगे, फिल्म छूटने का इंतजार करते हैं। तब तक मैं अशर से बात कर लेता हूँ। ये फिल्म कितनी देर में खत्म होने वाला? सर थोड़ा टाइम है, 20 मिनट बाकी है। फिल्म का प्रीमियर है, काफी सारे मेहमान लोग आए हुए हैं। प्रीमियर? जी, किसी फिल्म की प्रीमियर चल रही है, 20 मिनट में फिल्म खत्म हो जाएगी। 20 मिनट? सर, बुलाया आपने? देखो मैंने सर, आपके इस 5 नंबर थिएटर में खतरनाक अपराधी है, हमें उसे पकड़ना है। अपराधी? सर, वो अंदर किसी को कुछ कर ना दे। अंदर प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और बहुत बड़े बड़े लोग फिल्म देख रहे हैं सर। घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं यहाँ पे। मैं अपनी आंखों से जाकर देख के आता हूँ। मगर देखोगे कैसे सर? रेडी, हर तरफ ये सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, किसी में तो दिखा होगा वो। ये सीसीटीवी कैमरा रूम का है? सर, वो नीचे सीढ़ियों के पास। क्या मैं यहीं पे रुकता हूँ? तुम इसके साथ जाकर देखो। ये 5 नंबर थिएटर जो है ना, जितने भी दरवाजे हैं ना, सब बंद करा दो। सिर्फ एक यही दरवाजा खुला रहेगा, ओके? और किसी को पता नहीं चलना चाहिए यहाँ पे क्या होने वाला। रेडी, साथ में जाओ। देखो, जया और विवेक मॉनिटर रूम में, तुम लोग मेन एंट्रेंस पे रहो, मैं थिएटर के गेट पे रहता हूँ। आज वो हमारे हाथों से निकलना नहीं चाहिए, ओके? अलर्ट रहना। थिएटर के लॉबी में जो कैमरास है उनकी रिकॉर्डिंग देखनी है हमें, 11:30 से 12 के बीच। जी सर, अभी बताता हूँ। पहचान लोगे ना इसे, केदार को? हाँ, पहचान लूंगा। पीछे पीछे थिएटर तक गया था, एक बार सामने आएगा तो पहचान जाऊंगा। वही ये सफेद सूट, ये एक मिनट पास करो। साथ में लड़की कौन है इसके? मैं नहीं जानता। फिर आगे बढ़ो से। तुम ठीक कह रहे थे, यही केदार है। हाँ दे, केदार ही है वो? हाँ, केदार ही है, और उसके साथ एक लड़की भी है। मैं 5 नंबर स्क्रीन के बाहर ही खड़ा हूँ दया। काजल और सचिन ने भी पोजीशन ले रखी है, जैसे ही बाहर निकलेगा दबोच लेंगे। फिल्म तो अच्छी है, लेकिन बोरिंग है यार बीच बीच में। इतनी भी बुरी नहीं, निकल जाएगी। ये दरवाजा बंद है, वहां से जाओ। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, काम चल रहा है, वहां से जाओ। फिल्म वालों ने भी डॉन की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। सही कहा। ये अगर मुझसे मिले तो पता चले कि डॉन क्या होता है। अरे, सबको पता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर इस वक्त किसका फोन आ गया? गोटिया, क्या आग लग गई यार? क्या इमरजेंसी है?
क्या बात कर रहा है? अभी हैं? ठीक है, तो फोन रख, मैं देखता हूँ। क्या हुआ? किसका फोन था? तुम्हारे चेहरे की हंसी अचानक कैसे गायब हो गई? बाहर सीआईडी वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं। सीआईडी? यहाँ? अब क्या होगा? होना क्या है? पिछले 5 साल से सीआईडी मेरा इंतजार कर रही है, बस इंतजार कर रही है। एक काम कर, तू यहाँ से अकेले निकल जा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तू किसी मुसीबत में पड़ जा। तुम क्या करने वाले हो अभी? मैं क्या करने वाला हूँ ये मेरे सिवा कोई नहीं जानता। निकल जा। यू टेक केयर। चलो मिलते हैं, बाय। मैंने तुझसे पहले भी कहा किधर भागना बेकार है, मगर तू मानेगा नहीं। हाँ, रुक, हिलना नहीं, वहीं पे खड़ा रहे चिपक के। बहुत दिनों से मुंह छुपा के घूम रहा है तू। हाँ, काफी दिनों से तलाश थी तेरी, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? क्या बोलना है? क्या बोलना है? जब ये हाथ पड़ता है ना तो मुंह के अंदर दांतों से पियानो बजने लगता है। अबे पियानो मुंह से नहीं, उंगलियों से बजता है। अच्छा, उठ उठ। क्या बजने लगता है? पियानो। भागेगा? वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा थी, वरना हाँ सचिन, हाँ मिल गया। भागने की बहुत कोशिश की मगर सर इस बगल में काफी लोग घायल हो गए और कुछ लोग मारे भी गए। क्या लोग मारे गए? ओह नो, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। सचिन एक काम करो, घायलों को अस्पताल पहुंचा दो, ठीक है? सुना सुना तूने? तेरी वजह से लोग मर गए, घायल हुए बहुत सारे लोग। एक काम कर, तुझे वहां पहुंचाता हूं जहां तुझे होना चाहिए। चल। बोलो क्या हो रहा है तुम्हें? सांस लेने में तकलीफ हो रही है? सुनो नर्स, इंजेक्शन लेने दो। क्यों सर, क्या हुआ? इसकी तो मौत हो चुकी है। अब कैसी तबीयत है इन सबकी डॉक्टर साहब? सब बाकी सबकी हालत तो ठीक है, लेकिन इस मरीज की अभी अभी मौत हो गई। मौत हो गई? कैसे, क्या ज्यादा चोट लग गई थी इसे? नहीं सर, ये तो ठीक हो रहा था, काफी रिकवर हो चुका था, पर अचानक पता नहीं क्या हुआ और ठीक हो रहा था तो फिर इसकी मौत कैसे हो गई? सर इसी बात को लेकर तो मैं भी परेशान हूँ कि आखिर हुआ कैसे? सर ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। से डॉक्टर सावंके के पास भेज देते हैं, वही बताएंगे कि क्या हुआ है। आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं सर, इस तरह की मौत की जांच होनी चाहिए। यार सारुंखे, हम लोग यहाँ तालियां बजाने के लिए नहीं खड़े हैं। तू तो कुछ बताता ही नहीं है, आपस में खुसुर फुसुर हो रही है बस, और कुछ नहीं। खुसुर फुसुर की बात नहीं है बॉस। दरअसल डॉक्टर तारिका मुझे ये बता रही हैं कि इस आदमी की मौत जहर की वजह से हुई। क्या? जहर की वजह से? और मेरा टेस्ट भी यही कहता है बॉस, इस आदमी की मौत जहर से ही हुई। सारुंखे, जब थिएटर में भगदड़ मची तब ये आदमी घायल हुआ था। तो क्या भागते भागते जहर खा लिया इसने? अभिजीत, हमने वही बताया जो हमें इस टेस्ट से पता चला। तो ये जहर मिला कहाँ से? इसके पेट में से। एक बात और बता दूं बॉस। क्या? अगर ये आदमी भगदड़ में घायल हुआ होता तो इसके शरीर पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चोट का निशान होता, मगर इसके शरीर पे किसी किस्म का चोट का निशान नहीं है। देखो